राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक लालची बहन की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। किसान के कोई बेटा नहीं था, इसलिए वह अपनी दोनों बेटियों को ही बेटे की तरह मानता था। अपनी बेटियों से वह बहुत प्यार करते थे। किसान की पत्नी भी बहुत भोली भाली थी, हमेशा पूजा पाठ करती, दूसरों के दुख सुख में हमेशा शामिल होती। यही किसान अपनी बेटियों में भी अच्छे गुण देखना चाहता था, लेकिन किसान की दोनों बेटियां, जो बड़ी बेटी थी वह बहुत ही अपनी माँ पिता के गुणों के बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन छोटी बेटी बहुत ही भोली भाली और अपनी माता की तरह पूजा पाठ करने वाली थी। लेकिन जो बड़ी बहन थी वह देखने में सुंदर थी और छोटी बहन इतनी सुंदर नहीं थी, उसका रंग भी सांवला था। बड़ी बहन को अपने रूप पर बड़ा घमंड था। वह हमेशा छोटी बहन को नीचा दिखाती और किसी ना किसी बात पर उससे झगड़ती रहती थी। इससे किसान बहुत परेशान होता था। वह उन दोनों को बहुत समझाता, लेकिन बड़ी बहन बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं होती थी। वह किसी न किसी बात पर अपनी छोटी बहन से झगड़ना शुरू कर देती थी। छोटी बहन बहुत सहनशील थी। वह अपने हिस्से की चीजें भी बड़ी बहन को दे देती थी कि ये लो, लेकिन तब भी बड़ी बहन नहीं समझती थी। एक बार किसान की पत्नी बीमार हो गई और वह उसका बहुत किसान के पास जो जमा पूंजी था सब उसके इलाज में लगा दिया, लेकिन कोई भी दवा दारू कोई काम नहीं आई और किसान की पत्नी चल बसी। अब दोनों बहनें अकेली रह गईं और पिता उनका बहुत मायूस था कि बहनों में बनती नहीं है, मैं इनकी कैसे परवरिश करूंगा। लेकिन सब ईश्वर के ऊपर उसने छोड़ दिया। वह अपना खेतों में जाता, काम करता और दोनों बहनें घर के काम करती और आपस में लड़ती झगड़ती रहती। इससे किसान बहुत परेशान होता। अब किसान का मन ऊब चुका था, वह रोज की किटपिट से तंग आ चुका था। उसने अपनी बेटियों से कहा कि तुम दोनों घर पे रहो और मैं तीर्थ करने के लिए जा रहा हूँ। किसान अपना घर बेटियों के ऊपर सौंप कर अपने घर चला गया, क्योंकि बेटियां भी अब बड़ी हो रही थीं। क्योंकि उसने सोचा कि कहीं बाहर जाऊंगा तो थोड़ा सा मन को तसल्ली मिलेगी। यहाँ तो रोज हर वक्त बेटियां आपस में झगड़ती रहती हैं। इसलिए किसान तीर्थ यात्रा करने के लिए कुछ दिन के लिए बाहर चला गया। अब किसान के जाते ही बड़ी बहन छोटी बहन पर रौब झाड़ने लगी, उससे सारा काम कराती और उसे के साथ झगड़ा करने लगती। अब एक दिन गांव के मुखिया ने जब देखा कि दोनों बहनें आपस में बहुत झगड़ती हैं, तो उन्होंने कहा कि किसान के कोई बेटा तो है नहीं, चलो हम दोनों बहनों का जो है बंटवारा कर देते हैं, जिससे तुम अपना अपना काम करना। अब गांव में पंचायत बैठ गई और दोनों बहनों का बंटवारा पंचों ने कर दिया। बड़ी बहन तो घमंडी थी, उसे तो बस छोटी बहन से झगड़ा करना आता था, उसके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं थी। लेकिन छोटी बहन बहुत ही भोली भाली थी। उसने पंचों की बात मान ली और कहा कि ठीक है। अब घर में 3 चीजें बच गई थी, एक कंबल, एक आम का पेड़ और एक गाय। तब बड़ी बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इतनी समझदार हैं कि दोनों बहनें आपस में इन दोनों चीजों को बांट लेंगे, तीनों चीजों को। पंच अपना फैसला कर करके अपने घर चले गए। अब दोनों बहन जब घर आई तो बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगी कि देखो हमारे पास एक ही कंबल है, और तो एक काम करते हैं, दिन में कंबल तुम रखना, रात को कंबल मुझे दे देना। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, तो वह कहने लगी ठीक है। उसके बाद गाय की बारी आई तो बड़ी बहन ने कहा कि गाय का आगे का हिस्सा तुम्हारा और पीछे का हिस्सा मेरा। छोटी बहन तो इतनी भोली थी, जो बड़ी बहन कह रही है ठीक है, उसने कहा कि ठीक है। अब आम के पेड़ की बारी आई तो आम के पेड़ के लिए जो बड़ी बहन ने कहा कि नीचे का हिस्सा तुम्हारा, ऊपर का हिस्सा मेरा। अब दोनों बहनों का जो है हिस्सा हो गया।
अब रात दिन में तो जो धूप निकलती थी कंबल की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन रात को जब ठंड लगती तो बड़ी बहन जो कंबल लेती और आराम से सो जाती, छोटी बहन ठंड में सिकुड़ती रहती। अब बड़ी बहन जो है, छोटी बहन थी जो वह गाय को चारा वगैरह खिलाती क्योंकि आगे का हिस्सा उसका था, और बड़ी बहन दूध निकाल कर आराम से पीती। और जो आम का पेड़ था, बड़ी छोटी बहन आम के पेड़ को पानी डालती, उसकी देख रेख करती, और जो पके पके आम होते उन्हें बड़ी बहन खाती। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बेचारी छोटी बहन तो इतनी भोली थी, उसे तो छल करना आता ही नहीं था। अब एक दिन उस लड़की की मौसी उसके घर आई, और जब उसने देखा कि बड़ी बहन छोटी बहन के साथ कितना अन्याय कर रही है, तो उसने छोटी बहन को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और उसे लेकर वह खेत पर चली गई। खेत का काम करने के बाद उसकी मौसी ने कहा, बेटी जो मैं कहूंगी क्या तुम उस बात को मानोगी? छोटी बहन ने कहा, हाँ मौसी, आप जो कहोगे वह मैं मानूंगी। तो छोटी बहन से मौसी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में जो चीजें आई हैं तुम उनका काम मत करो। रात को जब सो तो कंबल को तुम गीला कर दो, कंबल गीला हो जाएगा तो उसको दे देना, उसको अकल जब भी ठिकाने आएगी जब उसके साथ ऐसा किया जाएगा। तो वह कहने लगी कि ठीक है। अब उसने जो दिन में कंबल रखा, रात को कंबल ओढ़ने की जब बारी आई तो बहन ने उससे कंबल मांगा तो उसने उसे पानी में भिगो दिया। यह देखकर वह उससे झगड़ने लगी। वह कहने लगी कि देखो दिन में कंबल मेरा था, इसके साथ मैं कुछ भी करूं। दूसरी बात उसकी मौसी ने उसे बताई थी कि गाय को चारा मत खिलाना। अब जो छोटी बहन ने गाय को चारा नहीं खिलाया और ना ही उसकी कोई सेवा की, तो जब बड़ी बहन दूध पीने आई तो गाय ने लात मारी और सारा दूध जो बखेर दिया। इससे वह सोचने लगी कि आज गाय ने ऐसा क्यों किया है। तब उसने कहा कि आगे का हिस्सा मेरा, मैं चारा खिलाऊं या नहीं खिलाऊं। अब बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई, बहुत ही गुस्सा उसे आया और अपनी बहन से झगड़ा करने लगी। अब जो धीरे वह जो आरी लेकर आम के पेड़ के पास पहुंची और पेड़ को काटने लगी छोटी बहन। तो बड़ी बहन कहने लगी कि तुम ये क्यों काट रही हो? तो कहने लगी कि मेरा नीचे का हिस्सा है, चाहे मैं इसे काटूं या कुछ भी करूं। अब उसने जो कहने लगी कि ठीक है बहन, तू मुझे माफ कर दे। वह तो बड़ी कुटिल थी, उसके मन में तो ईर्ष्या भरी हुई थी। वह छोटी बहन के प्रति बहुत ही नफरत करती थी कि यह सुंदर भी नहीं, उसे तो बड़ी को तो अपने रूप पर बड़ा घमंड था। तो उसने चाल चली और कहने लगी कि ठीक है बहन, आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और दोनों मिलजुल कर खाएंगे पिएंगे। अब कुछ दिन बाद किसान आया, तो बड़ी बहन तो घमंड में थी कि इसको सबक सिखाऊंगी, और दोनों मिलजुल कर रहने लगी। तो किसान को भी बड़ी तसल्ली हुई क्योंकि अब लड़कियां शादी लायक हो गई थी और वह तीरथ से आया। तो उसने छोटा सा एक भोज रखा, गांव के लोगों को न्योता दिया। तो उसमें एक सेठ का लड़का आया था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। अब बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगी कि देखना ये लड़का कितना सुंदर है, जरूर इसका रिश्ता मेरे लिए ही आएगा क्योंकि मैं हूं ही इतनी सुंदर। लेकिन वह छोटी बहन को भी पसंद आ रहा था, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। और संयोग से हुआ भी ऐसा ही, सेठ के लड़के का रिश्ता बड़ी बहन के लिए आया। बड़ी बहन के लिए आया तो छोटी बहन को इससे बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगी भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकी और जंगल की तरफ निकल गई। जंगल में जाते हुए उसे एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो छोटी बेटी ने कहा कि मैं अपने जीवन से तंग आ गई हूँ। भगवान ने मुझे कैसा बनाया, हर समय कोई ना कोई मुझे ताने मारता रहता है, मेरी मनपसंद की कोई बात नहीं होती। मैं अपने जीवन से ऊब गई हूँ, इसलिए मैं जंगल में जा रही हूँ। कोई जंगली जीव जंतु मुझे खा जाएगा और मैं अपने जीवन से छुटकारा पा लूंगी। लेकिन वह बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी अपनी भलाई कभी मत छोड़ना, हमेशा अच्छा करना, तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। वह बुढ़िया माँ को प्रणाम करके आगे बढ़ी। तभी उसने देखा कि एक गाय जो उसका पैर खड्डे में फंसा हुआ था, कीचड़ में, वह बड़ी मेहनत कर रही थी, बड़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पैर खड्डे से नहीं निकल रहा था। तो उस छोटी बेटी ने उसकी मदद करके गाय का जो पैर उसमें से निकाल दिया। तो गाय छोटी बेटी को बहुत ज्यादा आशीर्वाद देने लगी
अब वह कुछ और आगे चली तो उसने देखा एक चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले में से गिर गया और छटपटा रहा है। उसने उस चिड़िया के बच्चे को उठाया, पास में ही तालाब था, उसमें से थोड़ा सा पानी उसे पिलाया और घोंसले में रख दिया। चिड़िया को बहुत खुशी हुई। उसने चिड़िया ने कहा कि देखो, यह सरोवर है और मैं जिस पेड़ पर रहती हूँ इसकी लताएं सूख रही हैं, तुम इसमें पानी डालो तो तुम्हारा बड़ा भला होगा। अब जो उस लड़की ने तालाब से पानी लिया और उस पेड़ की लताओं में मतलब पानी दिया तो लताएं हरी भरी हो गईं। अब जो लताएं कहने लगी कि तुम हमारी एक बात मानो, इस तालाब में स्नान करो। अब लड़की स्नान करने के लिए तालाब में उतरी। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसकी सारी काया एकदम इतनी सुंदर हो गई, कंचन काया उसकी बन गई, एकदम गोरा रंग उसका हो गया। वह बाहर निकली तो बड़ी हैरान थी कि उसका जो सांवला रंग था वह इतना गोरा हो गया, वह बहुत सुंदर हो गई। अब वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दी। जब वह अपने घर की तरफ चल दी तो घर पहुंची तो बड़ी बहन उसे देखकर हक्की बक्की रह गई और कहने लगी, यह तूने क्या किया? तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? कि छोटी बहन तो थी भोली भाली, उसने सारी बात बड़ी बहन को बता दी। अब बड़ी बहन ने सोचा कि मैं तो हूं ही सुंदर और उस तालाब में स्नान करूंगी तो और सुंदर हो जाऊंगी, छोटी बहन से ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। उसे तो अपने रूप का बड़ा घमंड था, तो वह भी जंगल की तरफ चल दी। अब जंगल में जाते हुए उसे फिर वही बुढ़िया मिली। उसने बुढ़िया को ना तो प्रणाम किया ना ही कुछ किया। फिर भी उस बुढ़िया ने उससे पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो वह उसे इग्नोर करके चल दी और कहने लगी, तुम्हें क्या मतलब है मैं कहाँ जा रही हूँ? फिर भी बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटी अपनी भलाई मत छोड़ना, अगर तुम अच्छा करोगी तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। लेकिन बड़ी बहन सुनने को तैयार नहीं थी। वह उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गई। आगे गई तो वही गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। गाय ने कहा कि तुम मेरी मदद कर दो, मेरा पैर कीचड़ में फंसा हुआ है, यह निकाल नहीं पा रही हूँ। तो बड़ी बहन ने कहा, मुझे इतना टाइम कहाँ है कि मैं तुम्हारी मदद करती फिरूं। वह फिर आगे बढ़ गई। गाय की उसने कोई मदद नहीं की। अब वह आगे गई तो उसने देखा एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिरा पड़ा है। चिड़िया बोली, बहन मेरा बच्चा तड़प रहा है, नीचे गिर गया, उसे थोड़ा पानी पिलाकर इसे मेरे घोंसले में रख दो। वह कहने लगी, इतना टाइम मुझे कहाँ है जो मैं तुम्हारा इतना वो करती डोलूं। और उसने देखा, लता ने भी कहा, जो पेड़ की लताएं थी वो सूख गई थी, कि बहन हम में थोड़ा सा पानी डाल दो तो हम हरी भरी हो जाएंगी। तो वह कहने लगी, मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के लिए ये करती फिरूं। और वह तालाब को देखकर बहुत खुश हुई और वह तालाब के अंदर चली गई। तालाब के अंदर जाते ही उसने जैसे डुबकी लगाई, सारा तालाब कीचड़ से भर गया और वह सारी कीचड़ में लथपथ हो गई। अब वह यह देखकर बड़ी हैरान हुई कि यह मेरे साथ क्या हुआ है। अब वह अपने घर की तरफ रोती हुई चल दी तो और अपनी बहन से जाकर झगड़ा करने लगी और कहने लगी, तूने मेरे साथ बहुत धोखा किया। वह कहने लगी, बहन मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। जब वह झगड़ रही थी तो सेठ का बेटा भी यह संयोगवश उस दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। छोटी बहन कहने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, मैंने तो जैसे किसी की भी मदद की तो सबने मुझे आशीर्वाद दिया। तुम तो हमेशा अपनी खूबसूरती के घमंड में रहती हो, बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं बड़ी बहन समझकर तुम्हें छोड़ती रही कि मेरा दिल नहीं मानता। मैं तुम्हें आज भी अपनी बहन हूँ, तुम मेरी बहुत प्यार करते हो, मैं तुमसे क्यों गलत बोलूंगी। अब सेठ का लड़का खड़ा हुआ सब बातें सुन रहा था। जब उसने पूरी बातें सुनी तो उसने निर्णय लिया कि वह छोटी बहन से शादी करेगा, जो कि भोली भाली और संस्कारी है। बड़ी बहन तो घमंडी है, उसके साथ तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब उसने अपना फैसला बदल दिया। बड़ी बहन अपना सिर पटक पटक कर रोने लगी कि यह ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि वह लड़का उसे भी बहुत पसंद था और जो सेठ के लड़के की छोटी बहन के साथ धूम धड़ाके से शादी हो गई। अब बड़ी बहन अपनी करनी पर पछताने लगी कि वह अपने घमंड के कारण आज तक सब कुछ खोती हुई आई है, उसने कभी अच्छा नहीं किया। उसकी छोटी बहन ने उसे समझाया और पूजा पाठ करने की सलाह दी, दूसरों की मदद करने की सलाह दी, तो बड़ी बहन की समझ में आ गया। अब वह छोटी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और वह भी फिर सुधर गई। अब वह भी एक संस्कारवान लड़की बन गई थी।
किसान ने अब उसके लिए भी उचित लड़का देखकर उसकी भी शादी कर दी। दोनों बहनों के घर बस गए और दोनों खुशी से रहने लगे। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।